नमस्कार साथियों, मैं सुनील ढींगरा आप सबके आगे उपस्थित हूँ। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यह कहानी मेरी तरह कभी अपने स्कूल की किताब में पढ़ी होगी। यह एक अच्छी कहानी होने के साथ साथ आत्मनिर्भर होने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। इसलिए मैंने इस कहानी के अंत में इस कहानी की शिक्षा को सरल शब्दों में कहने का प्रयास किया है, जिससे हम इस कहानी की शिक्षा को अच्छे से समझ सकें। एक चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गेहूं के खेत में रहती थी। गेहूं की फसल काफी बड़ी होने के कारण चिड़िया के बच्चों को कोई देख नहीं सकता था, इसलिए चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से रहती थी। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती तो चिड़िया के बच्चे घोंसले में बैठे रहते। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए, परंतु उड़ नहीं सकते थे। उनके उड़ने में अभी कुछ दिनों का समय शेष था। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने गई हुई थी। तब खेत का मालिक अपने बेटे के साथ खेत पर आया और खेत में उगी हुई फसल के बारे में अपने बेटे से बात करने लगा। चिड़िया के बच्चों ने खेत के मालिक और उसके बेटे को देख लिया और उनकी बातें सुनने लगे। खेत का मालिक अपने बेटे से कह रहा था, फसल पक चुकी है, हमें फसल कटा लेनी चाहिए। मैं अपने पड़ोसियों से बोलूंगा 2-3 दिन में फसल काट लें। और फिर वह अपने बेटे के साथ वहां से चला गया। चिड़िया के बच्चे खेत के मालिक की बात सुनकर घबरा गए और चिड़िया के आने का इंतजार करने लगे। जब चिड़िया दाना चुगकर आई तो चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया ने अपने बच्चों की बात ध्यान से सुनी और अपने बच्चों से बोली, तुम घबराओ मत, कोई फसल काटने नहीं आएगा। और 3 दिन बीत गए, कोई फसल काटने नहीं आया। 3 दिन के बाद खेत का मालिक अपने बेटे के साथ खेत पर आया। फसल ना कटी होने के कारण वह क्रोधित हुआ और अपने बेटे से बोला, पड़ोसियों ने तो फसल काटी नहीं, अब मैं अपने भाइयों को बोलूंगा 2-3 दिन में फसल काट लें। और फिर वह अपने बेटे के साथ वहां से चला गया। चिड़िया के बच्चों ने खेत के मालिक की बात सुनी तो वह डर गए और चिड़िया के आने का इंतजार करने लगे। जब चिड़िया दाना चुगकर आई तो चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया ने अपने बच्चों की बात सुनी और बोली, तुम डरो मत, इस बार भी कोई फसल काटने नहीं आएगा। 3 दिन बीत गए और कोई फसल काटने नहीं आया। 3 दिन के बाद एक बार फिर खेत का मालिक अपने बेटे के साथ खेत पर आया। फसल ना कटी होने के कारण वह क्रोधित हुआ और अपने बेटे से बोला, ना तो मेरे पड़ोसियों ने फसल काटी, ना मेरे भाइयों ने फसल काटी, अब तक फसल कट जानी चाहिए थी। यदि फसल को जल्द ना काटा गया तो फसल खराब हो जाएगी, इसलिए इस फसल को हम कल आकर स्वयं काटेंगे। और फिर खेत का मालिक अपने बेटे के साथ वहां से चला गया। इस बार भी चिड़िया के बच्चों ने खेत के मालिक की बात सुनी और चिड़िया के आने का इंतजार करने लगे। जब चिड़िया दाना चुगकर आई तो चिड़िया के बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया अपने बच्चों की बात सुनकर अपने बच्चों से बोली, कल खेत का मालिक फसल काटने जरूर आएगा। वह समझ गया है अपना काम स्वयं करने से होता है। पर तुम सब घबराओ मत, क्योंकि अब तुम उड़ने में समर्थ हो चुके हो। और अगले दिन खेत का मालिक अपने बेटे के साथ फसल काटने आया, पर तब तक चिड़िया और उसके बच्चे अपना घोंसला छोड़कर उड़ चुके थे। साथियों, दूसरों पर निर्भर रह के अक्सर काम समय पर पूरे नहीं हो पाते। यदि हम चाहते हैं कि हमारे काम समय पर शुरू हों और समय पर समाप्त हो जाएं, तो हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत को छोड़ना होगा। हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी हम अपने काम समय पर शुरू और समय पर समाप्त
कर पाएंगे। साथियों, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि दूसरों से मदद लेना और दूसरों पर निर्भर रहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जीवन के कठिन दौर में किसी से सहायता लेना वह मदद कहलाती है, परंतु छोटी छोटी बातों पर किसी से सहायता लेना वह मदद नहीं कहलाती, वह दूसरों पर निर्भर रहना ही कहलाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति आलसी हो जाता है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। इसी कारण उसका जीवन खराब हो जाता है। और इसके विपरीत आत्मनिर्भर व्यक्ति मेहनती होने के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने जीवन में अनेक सफलताओं को प्राप्त करता है। साथियों, हमें भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे हम भी अपने जीवन में सफल हो सकें। और ये बात हम अपने जीवन में जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करने लगेंगे। बस साथियों, इतनी सी थी मेरी कहानी। नई कहानी के साथ जल्द मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।